कैलाश पर्वत को भगवान शिव का स्थान माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम के अलग अलग अध्याय मिलते हैं, जिनमें भगवान शिव के इस अद्भुत निवास स्थान के बारे में उल्लेख मिलता है। क्या कैलाश पर्वत में घूमते हैं हिम मानव? क्यों कैलाश पर्वत पर जिंदा जाना मुश्किल है? आखिर क्या है शिव पिरामिड? और क्या है डमरू की आवाज और ओम की आवाज का रहस्य? लेकिन अगर आपकी पौराणिक कथाओं में रुचि है और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द टाइटल इज 10 एस्टोनिशिंग मिस्टीरियस ऑफ माउंट कैलाश, नासा इज स्टार्ट। एवरेस्ट से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित माउंट कैलाश केवल 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट होने के बावजूद यह चोटी अछूती है। पर्वतारोहियों का मानना है कि अलौकिक शक्तियां चढ़ाई को रोकती है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका अनोखा आकार और चरम मौसम चढ़ाई को लगभग असंभव बना देता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कमेंट में जरूर बताइए। अद्भुत रहस्य और तथ्य। कैलाश पर्वत, जो शिव का निवास स्थान माना जाता है, न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक और रहस्यमय दृष्टि से भी अनगिनत प्रश्नों से घिरा हुआ है। धरती का केंद्र। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित हिमालय के केंद्र में स्थित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की भौगोलिक संरचना के अनुसार यह स्थल चुंबकीय और ऊर्जा का केंद्र है। इस स्थान पर कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह कोई सामान्य पर्वत नहीं है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत सृष्टि की धुरी है, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं प्रवाहित होती है। कई यात्रियों ने बताया कि यहां आने के बाद उन्हें अलग ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ, जो अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र। कैलाश पर्वत एक रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र से घिरा हुआ है। कई यात्रियों ने यहां समय और स्थान के बदलने का अनुभव किया है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगती है। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ एक अदृश्य चुंबकीय बल का अनुभव किया है। कई सिद्ध योगी और तपस्वी यहाँ साधना करने आते हैं, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा साधना को बल प्रदान करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने से आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इसे एक रहस्यमय और पवित्र स्थल माना जाता है। रेडियो एक्टिव विकिरण। कई पर्वतारोही के अनुसार कैलाश पर्वत के करीब जाने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की रेडियोधर्मी ऊर्जा विद्यमान है, जो शरीर की कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है। यह विकिरण अदृश्य होता है, लेकिन इसका प्रभाव उन व्यक्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा गया है जो कुछ समय तक इस क्षेत्र में ठहरे थे। इसके प्रभाव के कारण कई लोग इस पर्वत के निकट नहीं जा पाते। इसके अलावा यह क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी प्रभावित करता है, जिससे कैमरे और अन्य डिवाइसेस अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सका। अब तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका। कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। 1980 के दशक में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है, वह या तो रास्ता भटक जाता है या वापस लौटने में असमर्थ हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह स्थान भगवान शिव का निवास है और कोई भी जीवित प्राणी इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए सदियों से यह पर्वत चढ़ाई से अछूता है। शिव पिरामिड। रूसी वैज्ञानिकों ने 1999 में अध्ययन के बाद दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन पिरामिड है, जो छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पिरामिड मानव निर्मित हो सकता है और हजारों वर्ष पहले इसे ऊर्जा केंद्र के रूप में बनाया गया होगा। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल शक्ति स्तंभ है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संचित करता है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसे सृष्टि का ध्रुव केंद्र कहा गया है। यही कारण है कि इस पर्वत के चारों ओर रहस्यमय घटनाएं होती रहती है।
पवित्र नदियों का उद्गम स्थल। कैलाश पर्वत 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली का स्रोत है। ये नदियां भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये नदियां कैलाश से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी पर जीवनदायिनी ऊर्जा का संचार करती है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकारते हैं कि कैलाश पर्वत की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि यहाँ जल स्रोतों का केंद्र बना हुआ है। पुराणों में वर्णित है कि इन नदियों का संबंध दिव्य शक्तियों से है और इनका जल अमृत के समान पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। कैलाश पर्वत के आसपास घूमते हैं हिम मानव। आपने हिम मानव की कहानियां जरूर सुनी होगी, लेकिन आज तक कोई यह नहीं जानता कि क्या सच में हिम मानव या येती होते हैं। कई यात्रियों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास हिम मानव को घूमते हुए देखा है। हालांकि वैज्ञानिक अब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। कैलाश पर्वत पर दिखाई देती है 7 तरह की रोशनी। रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 रंगों की अद्भुत रोशनियां दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह किसी विशेष प्रकार के चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। इन रोशनियों का तेज प्रकाश पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। डमरू और ओम की आवाज। कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास निरंतर डमरू बजने की आवाज आती है। साथ ही यहाँ ओम की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई देती है। वैज्ञानिक आज तक इन आवाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बता पाए हैं। जब आप दूर से इन आवाजों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ कोई हवाई जहाज उड़ने की आवाज है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में इन आवाजों को सुनोगे तो आपको स्पष्ट तौर पर डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देगी। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये आवाजें बर्फ पिघलने की हो सकती है। अन्य रहस्यमयी तथ्य। कैलाश पर्वत का प्राकृतिक आकार शिवलिंग के जैसा है। कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आत्माएं वास करती हैं। यहाँ कई सिद्ध योगी हजारों वर्षों से साधना कर रहे हैं। इस पर्वत का वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिपोंचे कहा जाता है। जैन धर्म में इसे ऋषभदेव से जोड़ा गया है। यह पर्वत 4 धर्मों का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति कवच बना हुआ है। यहाँ समय की गति सामान्य से भिन्न अनुभव होती है।